ये जो आप सांड देख रहे हैं, जी अगर पहले बैल रहते थे इस ब्रीड में, जी गंगातीरी में, तो ये जी काफी भारवाहक होते थे। जी जैसे मान लीजिए किसान लोग हल जोतते थे तो काफी उसमें क्षमता रहती थी, काफी हल चलाने में, खींचने में। और आज भी अगर हमारे तरफ कभी आएंगे तो देखेंगे कि जहाँ भी बैलगाड़ी का कहीं कहीं पे प्रयोग हो रहा है तो उसमें इसी नस्ल का प्रयोग इसी किया नस्ल जाता का प्रयोग किया जाता है। हैवी वेट लेके चलने में बहुत सक्षम होते है हैं। जी। और यहाँ पे हमारे साथ यूपी के गाजीपुर जिला से चलकर विपिन भैया आए हैं। विपिन भैया, इस गाय के बारे में आप बताइए। एक गंगातीरी नस्ल की गाय है। देखिए गौतम क्या भाई, क्या खासियत है इसमें? गौतम भाई अभी खासकर देसी गायों का वीडियो बहुत बनाते हैं, तो देसी गायों में कौन सी गाय का जो नस्ल है सबसे बेस्ट होता है? तो बिहार और यूपी के लिए सबसे बेस्ट गाय की नस्ल देसी में कौन सा होगा? यही है जो अपने यहाँ ये है गंगातीरी। गंगातीरी। हाँ, इससे बढ़िया और कोई है ही नहीं जी। बहुत पहले से चलती आ रही है जी। अब कहीं कहीं पे अगर इस नस्ल की गाय जो है बिहार और यूपी में बहुत कम देखने को मिलती है। कई कारण है, लोग इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, लोगों में फैशनेबल ज्यादा आ गया है जी, है ना। जी, वो शौकिया हो गए हैं जी। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं। ये जो नया आ रहा है जो पीढ़ी, इसमें ही गाय धीरे धीरे कम हो गई है ये। लेकिन हमें लग रहा है कि अब आने वाले समय में धीरे धीरे इनमें भी कुछ विकास होगा। मगर अब कुछ लोग पाल रहे हैं अब बहुत तेजी से। कुछ लोगों में जागरूकता आ रही है देसी गायों के पालन के प्रति। देखिए एक भाई हैं जो पटना के ही रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं इनकी ही देन है कि पटना के इस पशु प्रदर्शनी में इसको देखने को ये देखने को मिल रहा है, नहीं तो अन्यथा कहीं देखने को नहीं मिलता है। जी। बिहार के मूल देसी गौवंश में गंगातीरी ये गाय है। गंगातीरी गाय। हाँ, गंगातीरी गाय नाम से ही लगता होगा कि गंगा के किनारे ये पाई जाती होगी। जी। गंगा के तीर पे, गंगा के किनारे। जी। और गंगा के किनारे रहेगी तो गंगा से उपजे हुई जो खेत की जमीन की जो मिट्टी है वो उपजाऊ मिट्टी होती है और ऑर्गेनिक मिट्टी होती है। उसमें उगे हुए ये हरे चारे खाते हैं जी। और गंगा का पानी अल्कलाइन वाटर पीती है ये। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ पटना के पशु प्रदर्शनी के मेले में। यहाँ से आज आप लोगों के लिए अपने बिहार के मूल देसी गौवंश यानी कि गंगातीरी नस्ल के गाय का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि इस पशु प्रदर्शनी के मेले में आपको गंगातीरी नस्ल की गाय भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इस गंगातीरी नस्ल के गाय के वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से इस नस्ल के गाय के बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिलेंगे। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ के रहने वाले हुए? मेरा नाम अंशु कुमार हुआ, हम पटना के ही रहने वाले हैं। पटना में गांधी हॉल्ट स्टेशन के पास है जी, वहीं से चलकर आए हैं, है ना। कहेंगे इसका क्या नाम रखे हैं? ये गणेश है। गणेश नाम रखे हैं। हाँ, ये बुल है। ये नंदी महाराज हमारे जी। हमारे पास 4 नंदी महाराज हैं। 4 नंदी महाराज को हाँ, जिसमें से हम एक एक नंदी महाराज को, एक गाय को लेकर के यहाँ पे आए हैं कंपटीशन में, है ना। कंपटीशन में हम आए हैं जी। तो उस वाली गाय के बारे में हम देखना चाहेंगे। वो भी गंगातीरी नस्ल की ही गाय है ना। उसका नाम नंदा है। नंदा नाम है। हाँ। अच्छा। इसके पास दूध कैपेसिटी क्या कुछ होगा? इसकी है अभी क्या 11 प्लस दूध दे रही है ये। 11 प्लस दूध दे रही है। हाँ, है ना। जी। एक दिन का 11 लीटर दूध कर रही है ना। जो कि एनडीटीवी के रिकॉर्ड में है 4 से 6 लीटर का जो एवरेज मिल्क है जी गंगातीरी के ऊपर जी, वो इसको रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है जी। और इसका लैक्टेशन पीरियड भी लंबा है जी, 240 दिन तक। इसको तो अंत में जब गर्भ धारण कर लेती है जी, तो ब्यात से पहले 2 महीने इसको ड्राई करना मजबूरी हो जाती है, नहीं तो दूध देती ही रहती है। दूध देती ही रहती है। हाँ। अच्छा, लंबी ब्यात की गाय है ये। लंबी ब्यात की गाय है। कौन ब्यात में हो गई? ये चौथी ब्यात की है। चौथी ब्यात की हो गई है ना। आपके घर पे कितने गाय हैं? 50 गाय से ऊपर है। 50 से ऊपर है। और सारा देसी नस्ल के? सारा एक ही ब्रीड गंगातीरी है। सारा गंगातीरी के ही नस्ल के गाय रखे हुए हैं। हाँ। बिहार के मूल देसी गौवंश में गंगातीरी ये गाय है। गंगातीरी गाय। हाँ, गंगातीरी गाय नाम से ही लगता होगा कि गंगा के किनारे ये पाई जाती होगी जी। गंगा के तीर पे, गंगा के किनारे जी। और गंगा के किनारे रहेगी तो गंगा से उपजे हुई जो खेत की जमीन की जो मिट्टी है वो उपजाऊ मिट्टी होती है और ऑर्गेनिक मिट्टी होती है। उसमें उगे हुए ये हरे चारे खाते हैं जी। और गंगा का पानी अल्कलाइन वाटर पीती है ये जी। उससे इसके शरीर का रूमिन और कल्चर का निर्माण हुआ है जी। और दूध में 80% पानी ही होता है। जिस दूध में 80% पानी होने का श्रेय गौ माता को जाता है कि जहाँ से वो पानी लेकर आ रही है, यानी गंगा जल साक्षात रूप से दूध में आ रही है जी। तो अल्कलाइन वाटर का ये गुण आपको दिख गया।
और जिस कारण से इस गाय की जो क्षमता है ये 45 डिग्री टेम्परेचर पे आप देखेंगे गंगा के किनारे चरती हुई मिल जाएंगी। 6 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे भी गाय चरती हुई मिलेंगी, भारी बरसात में भी चरती हुई मिलेंगी। यानी तीनों जलवायु में ये आराम से चलती है, ना इनको तबीयत खराब होता है। इसकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है। उस प्रजाति को हम लोग विलुप्त के कगार पे कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य ये हो जाता है कि इसको बचाना है और इसका कारण है लुप्त होने का कि ये दूध की क्षमता इसकी कम होती जा रही है। वो किसान की जागरूकता नहीं है इसके प्रति कि इनब्रीडिंग क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, जिसके कारण इसके अंदर दूध की जो क्षमता है घटती गई है दिन पर दिन। अब हम लोग धीरे धीरे इसको फिर से, और बाकी बची गायें जो है स्लॉटर हाउस चली जा रही है। लोग ज्यादा दूध के चक्कर में अपने देसी ब्रीड को भूलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एचएफ के और क्रॉस के प्रति ही फोकस कर रहे हैं। तो आप गुणकारी दूध लेंगे तो तब ना, आपको दूध की मात्रा क्वालिटी चाहिए या क्वांटिटी चाहिए। अगर क्वालिटी चाहिए तो आपको A2 मिल्क पे आना पड़ेगा। अगर A1 मिल्क में जाते हैं तो आप क्वांटिटी छोड़ दीजिए, जितना चाहिए उतना मिलेगा। दूध तो मिलेगा लेकिन उसके गुणकारी दूध नहीं होंगे। उसमें BCM7 पाया जाता है जो कैंसर का कारक होता है। हाइपरटेंशन, डायबिटिक, BP, ये सब सारी बीमारियां वहीं से आती है। तो आपको फिर अगर A2 मिल्क लेते हैं तो इसमें आपको सबसे बड़ी चीज तो आपको मिलेगा, सेरेब्रोसाइड आ जाता है, कैरोटीन आ जाता है, ओमेगा-3 आ जाता है, ओमेगा-9 आ जाता है। तो ये सारी चीजें, और उसके अलावा बहुत इससे ऐसे अनुसंधान है कि देसी गौ माता के गौमूत्र में इतने एलिमेंट पाए गए हैं कि जो आपको कैंसर को भी ठीक कर रही है, जो कि HF में नहीं है, जो फ्रीजियन में नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि देसी नस्ल पे ही काम करना उचित रहा। तो हमने अपने बिहार की धरती पे बिहार की मूल देसी गौवंश को संवर्धित करने का काम किया है। गंगातीरी नस्ल का गाय देख रहे थे, उसी का बच्चा है ना। हाँ। और यहाँ पे हमारे साथ यूपी के गाजीपुर जिला से चलकर विपिन भैया आए हैं कि गंगातीरी गायों में क्या कुछ खासियत होता है, क्योंकि विपिन भैया ज्यादातर देसी गायों के प्रति वीडियो बनाते हैं और इनका फोकस भी होता है देसी गायों के प्रति बहुत ज्यादा। तो विपिन भैया ये वाली गाय के बारे में बताइए। गौतम भाई, सबसे पहले तो जो भी भाई आपके वीडियो देखने वाले हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि जो अपना कीमती समय दे करके इस वीडियो को देख रहे हैं। बिहार के पटना में ये पशु प्रदर्शनी लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिहार के अंदर, यानी बिहार के बिल्कुल सेंटर में ही है ना पटना। इसके बीच अगर कोई काम कर रहा है वो भी गंगातीरी पे, तो इससे बढ़ के और कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि आप पूरे बिहार में अगर छन्नी से भी छानेंगे ना तो देसी गौ कम मिलेगी, बहुत कम मिलेगा। आपको मालूम है ना। बहुत ज्यादा लोग फोकस करते हैं इस दूध के चक्कर में, लोग HF और HF क्रॉस गाय, जर्सी गायों पे फोकस ज्यादा करते हैं। हाँ, लेकिन उन लोग को ये नहीं मालूम है कि सबसे ज्यादा जो दूध है गुणवत्तापूर्ण वो होता है देसी गौ का ही। आप इसमें देसी में कई ब्रीड रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए साहिवाल रख सकते हैं, गिर, हरियाणा, गंगातीरी रख सकते हैं। लेकिन खासकर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे सूटेबल कौन सी गाय है तो वो है अपनी मूल जो मिट्टी की गाय है अपना गंगातीरी। हाँ, क्योंकि ये पूर्वजों की समय से ही चलती आ रही है ना। ये जो आप सांड देख रहे हैं, अगर पहले बैल रहते थे इस ब्रीड में, गंगातीरी में, तो ये काफी भारवाहक होते थे। जैसे मान लीजिए किसान लोग हल जोतते थे तो काफी उसमें क्षमता रहती थी, काफी हल चलाने में, खींचने में। और आज भी अगर हमारे तरफ कभी आएंगे तो देखेंगे कि जहाँ भी बैलगाड़ी का कहीं कहीं पे प्रयोग हो रहा है तो उसमें इसी नस्ल का प्रयोग किया जाता है। लोग शौकिया हो गए हैं, जो बड़े बड़े लोग जो बड़े हुए हैं कहीं ना कहीं इसी ब्रीड का दूध पिए हैं, इसी गौ का दूध पिए हैं। यही गाय का वंश रहा है गंगातीरी, है ना। बहुत से फौजी भाई हैं, बहुत से पुलिस विभाग के लोग हैं, या फिर बहुत से भाई लोग हैं जो कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं देश विदेश में है। तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि उन लोग के समय से ही ये गाय चलती आ रही है। ये जो नया आ रहा है जो पीढ़ी, इसमें ही गाय धीरे धीरे कम हो गई है ये। लेकिन हमें लग रहा है कि अब आने वाले समय में धीरे धीरे इनमें भी कुछ विकास होगा